मान लो नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, तो उसमें क्या लवंग आदि डाल करके उसको प्रासुक करने की ऐसी बात। ये अपवाद है, राजमार्ग नहीं। राजमार्ग तो क्या है? पानी गर्म करना, वही मार्ग है सही, और उससे करके देना। इस प्रकार अपरिणित आदि से जल आदि का ग्रहण करना। लिप्त गेरु आदि से लिप्त पात्र से हाथ में दिए हुए आहार को लेना। अप्रासुक जलादि से गीले हाथ या पात्र से आहार, अपन हाथ धो के आए, हाथ से पानी टपक रहा है, उसको अच्छे से हाथ धोने के पहले हाथ कैसे धोना अच्छे से। कुछ लोग क्या उपचार करते हैं, थोड़ा सा पानी लिया हाथ में ऐसा कर लिया, धो लिया। ये औपचारिकता नहीं है, पानी को अच्छे से लेकर के हाथ धोना चाहिए। और वहाँ पर एक वस्त्र है तो जो वस्त्र से हाथ पोंछना भी चाहिए। कभी कभार आप हाथ बड़ी देर के बाद हाथ धोए, आपके हाथ गंदे थे, थोड़ा सा पानी और लगा तो वो गंदगी और क्या हो गई, अच्छे से उसको पोंछा नहीं आपने। इसलिए आहार देते समय हमें ये चीज़ों को विशेष रूप से, कहीं हमारे निमित्त से हमारे पात्र को कोई किसी प्रकार की बीमारी का कारण ना हो। अगर ऐसा होता है, गिले हाथ हैं, अच्छे नहीं है, उससे आहार दे रहा है, तो कौन सा दोष लगता है? लिप्त है। कोई बर्तन वगैरह है उसको अच्छे से नहीं धो हुआ, उसमें गिरु आदि है जिससे वो साफ आदि करते हैं। कभी कभार जो है ना, पुराने लोग चूल्हे पे बनाते थे तो नीचे राख आदि लगा देते थे जिससे काला ना हो, खराब ना हो। ऐसा लोग, अब तुम आज के समय में तो अब तो वो वाले गैस वाले हो गए, पहले चूल्हे आदि पे होता था तो उनके लिए अलग से वो, जिससे कि बर्तन की शुद्धि भी बनी रहती थी। ऐसे बर्तनों से आहार देना जिसमें राख आदि या गेरू आदि से लिप्त हैं। छोड़ित हाथ से बहुत सा दूध आदि गिराते हुए, अरुचि वस्तु को हाथ से गिराते हुए, महाराज के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा है, हाथ से बहुत सारा द्रव्य गिरा दिया। आप लोग भी देते समय क्या होता है, इससे दोष लगता है, क्योंकि हम देखते नहीं और पानी एकदम डाल दिया। दूध दे रहे हैं, हमने एकदम पूरा ज़्यादा भर दिया, तो इसमें किसका, तुम्हें भी दोष लगता है। और हमें नीचे पात्र पे बहुत सारा गिरना, आराम से इतना दीजिए जिससे कि नीचे गिरे ना, ऊपर फ्लो ना हो। महाराज की अंजलि जितनी है उतना ही अपन को गिराते हुए लेना। बहुत सारा ऐसा भर जाए इस प्रकार के गिराते, तो इसको भी तो छोड़ित दोष है। छोड़ित दोष है। इस प्रकार ये 10 ईसना संबंधी दोष होते हैं। हाथ से लेते हैं, अरुचिकर था उसको उठा करके, मान लो किसी ने दे दिया, अब नहीं ले रहा तो उसको फेंकना, देना। अपने हाथ से किसी को महाराज अपने हाथ से निकाल करके नहीं दे सकते। अब कई लोग कहते महाराज आपकी अंजलि का प्रसाद मिल गया, ये दे दो ना। ये यहाँ देने आने वाली बात मुनिराजों के द्वारा नहीं होती। हाथ में ले लिया और किसी को दे दिया, श्रावक आदि इस प्रकार की भक्ति आदि नहीं होती, इससे दोष लगता है ना। तो इस प्रकार ये दोषों से रहित अरुचिकर था, अच्छा नहीं था। अब आज जबरदस्ती दे दिया, अब क्या करें, उसको फेंक दें, नीचे गिरा दें? नहीं। पहली बात, लिया क्यों? अगर लिया है तो फिर उसको क्या करना, ग्रहण करना ही होगा, आपको उसको फेंकना नहीं। हाँ, कभी कभार अगर तुम्हारा त्याग है और उसने दे दिया तो अंतराय करना, ना कि उसको फेंकना कि भाई मेरा तो इस वस्तु का त्याग था और तुमने उसको क्या कर दिया, दे दिया। तो इस चीज़ को सोच में अंतराय आदि दोष होने की संभावना ज़्यादा होती। अब इस प्रकार ये ईसना संबंधी 10 प्रकार के दोष मुनिराजों की चर्या में, हम शहरियों के इस जमाने में यहाँ आते हैं मुनिराज वगैरह को देना, आहार भक्ति के साथ देना, लेकिन सावधानी भी रखना। अब इस प्रकार ये कितने हो गए, 32 और 10 42। अब 4 और संयोजना संबंधी दोष होते हैं। कौन से दोष? संयोजना दोष क्या है? आहार और दान के पदार्थ मिश्रित करके देना, अथवा ठंडा आहार उष्णपान आदि से मिश्रित करना। एक
आचार्य श्री हम लोगों को कहते थे कि कभी भी कोई वस्तु अगर ठंडी हो गई है तो पुनः गर्म करके नहीं खाना देना चाहिए। ये इससे क्या होता है, उसमें बहुत सारे नुकसान का कारण भी बन जाती है। और आप लोगों के यहाँ तो ऐसा होता ही रहता है, कभी भी जैसे एक और है, फ्रिज में रख दिया और फिर आए फिर उसको गर्म करके खा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए, वो भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। वो भोजन नहीं करना चाहिए। ठंडा है तो ठंडा का सेवन कर लेना, लेकिन पुनः गर्म करना ये ठीक नहीं है। रोटी बन गई, अब जा कर के हमने अब के बना के आए और रख दी। पहले के लोग अच्छे व्यवस्थित, आज के समय में लोग कहाँ सब कुछ चीज़ कहाँ रखते हैं। और फ्रिज अपन सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, वर्तमान में भी कह रहे हैं कि अमोनियम गैस जितनी होती है, ठंडा करने वाली गैस कौन सी है, अमोनियम गैस है ना। और अमोनियम गैस जिस पे संसक्त हो जाए, जिससे जुड़ जाए, वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। कोशिश करो जितने खाने पीने वाली चीज़ें जो है ना, इनको कभी भी फ्रिज में ना रखें। पर हम सब्जियां हैं और भी जितने हैं ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को किस में रखते जा रहे हैं, बीमारी के लिए बहुत बड़ा कारण है। अब लोग, हम क्या करते हैं महाराज, हमने अपने जीवन काल में कभी कोई नशा नहीं किया, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी, कोई तंबाकू नहीं खाई, फिर भी कैंसर कैसे हो रहा है, कैंसर का कारण क्यों बन रहा है? उसका कारण यही है, हमारे यहाँ अनेक प्रकार की अमोनियम गैस का या मिली हुई चीज़ों को जो जितना ज़्यादा खाएगा उससे हड्डियाँ गलती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, अमोनियम गैस। और वो गैस जितने भी फ्रिज वगैरह में होते हैं सब में उसका ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए ज़्यादा ठंडा खाने की, ज़्यादा ठंडा करने की बात नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज़ कितनी ठंडी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, तो गैस आदि से बना हुआ वो इतना ठीक नहीं है। अब गैस यानी अमोनियम आदि जितने भी ठंडे करने वाले हैं, तो इसलिए हाँ, पहले लोग ठंडा करते थे, वो ठंडा अच्छा है। आपको पानी अगर ठंडा करना है तो मटके में रखो, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। धातु के बर्तनों को पहले अच्छे से क्या कर देते थे, एक कपड़े में आप बांध करके रख दो, देखो इतना फ्रिज से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इतना हम लोग प्रयोग करते थे गर्मियों में, ब्रह्मचारी अवस्था में। क्या होता था कि सुबह सुबह से महाराज की आंखें या कोई इस प्रकार के देना, ठंडा पानी से उसे छींटे लगाना गर्मियों के समय कुंडलपुर आदि में। तो क्या एक छोटा सा तांबे का, एक जिसे अपन कहते हैं लोटा कहो या छोटी गगरिया कहो, है ना, जिसका मुंह छोटा है ना, आप उसमें पानी भर दो, गरम करके पानी अच्छे से गरम उबाल के रख दिया और पानी भर दिया, और उसको एक अच्छा ऐसा अच्छा मजबूत कपड़ा लो, उसको गीला करो और गीला करके उसको बांधो और झटके के साथ उसको उल्टा कर दो। यहाँ साहब बिल्कुल पूरा पानी, आपका एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। और रात भर में जब तुम सुबह खोल करके देखोगे ऐसा ठंडा पानी मिलेगा, फ्रिज का पानी क्या ठंडा होगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना घर पे तुम अपने, है ना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप लोग उसको उल्टा करके ऐसे टांग के रख दो, उस पर नेचुरल हवा लगना दो, और हवा लगेगी तुम्हारे लिए वो पानी इतना ठंडा मिलेगा, इतना ठंडा कि फ्रिज का पानी क्या ठंडा होगा। इतना ही प्रकृति के अनुसार लोग पहले भी ऐसे ठंडे पानी पीते थे। सबसे अच्छा है घर पर इस प्रकार के बर्तन आदि रखो। सबसे ज़्यादा आज हमारे घर पे हो ये रहा है कि हमने अपनी पुराने जो बर्तनों की जो परंपराएं थी उसको हमने खोना चालू कर दिया, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा बीमारियां तो हमारे घरों के दिखावे में और
इसके कारण से पहले हमारे अच्छे यहाँ बड़े अच्छे पीतल के, तांबे के, कांसे के बर्तन हुआ करते थे। आज हमने उठा करके बांध करके कचरों में डाल करके क्या लाया है, क्रॉकरी आ गई है। जबकि आप देखो बोन चाइना के बर्तन, आप उसका नाम ही पढ़ रहे हो, क्या है उसका नाम, क्या है? अब क्या है? बोन यानी हड्डी से बने हुए बर्तन, वो शुद्ध हो सकते हैं? क्रॉकरी, इसमें मिट्टी है, उसमें बताया जा कि तरह तरह की चीज उसमें इतना प्रकार का बनाई जाती है, उसमें मिट्टी में मिलाने के, उनको मजबूत करने के लिए, है ना, चीनी मिट्टी है, आदि आदि है। ये हमारे ये अच्छे नहीं माने जाते थे, और आज हम सबसे ज़्यादा डिनर सेट हैं और जे सेट हैं, अच्छी चीज़ें, थालियाँ तो हमारी गोली हो गई। इसलिए अपने घरों में अच्छे भोजन पाने स्टैंडर्ड तो बनाओ, पर ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ जिससे कि हमारे लिए स्वास्थ्य का कारण हो, हमारे लिए अशुद्धि का कारण हो। कभी भी इस प्रकार के डिनर सेटों में भोजन करने वाला शाकाहारी, तुम्हारा अगर शुद्ध शाकाहारी हो और बोन चाइना की थाली में भोजन करते हो तो समझ लेना आपने मांसाहार का सेवन किया है। क्यों? क्योंकि आप किसी पशु की जीवों से बनी हुई हड्डियों की उस थाली में खा रहे हो, तो क्या आपकी शुद्धि हो सकती है? इसलिए बोन चाइना के बर्तन तो घरों पर रखना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार के बने हुए आज सबसे ज़्यादा हमारे स्लेटर हाउसों का उपयोग जो हो रहा है, इनकी चर्बी है, इनकी जो हड्डियां हैं, इनका उपयोग किस में किया जा रहा है? वो आपके दैनिक क्रियाओं में। आप मंजन कर रहे हो, किसी ने कहा था कि महाराज आजकल इससे भी हड्डियों के चूर्ण से मंजन बन रहा है, आपकी साबुनों में भी वो मिल रहा है। अब आप कहते हैं कि महाराज ये तो बहुत अच्छी साबुन है, बहुत अच्छा मंजन है। इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से सोचना समझना चाहिए, पूरे जानो पहचानो, तभी हमें उसको उपयोग करें। हमारे बड़े बुजुर्ग ये अच्छे से आराम से बेबी करते थे, कहीं भी जाते थे एक पेड़ की छोटी सी दतौन लिए, मुख शुद्धि किए, और आज हम क्या है, और उनकी दशा एक हमारे अपने परिवार में हमने देखा है 90-100 साल तक उनके एक दांत नहीं हिले। उनने कभी जीवन काल में तुम्हारा ये कोलगेट और तुम्हारा ये दुनिया भर मंजन नहीं किए। अच्छे आराम से दतौन, नीम की दतौन थी, कभी खजूर की दतौन है, ये आते थे वो करते थे, उनके देखा मैंने कि एक दांत नहीं हिला। और इधर हम लोगों के क्या हो गए, 50 साल हुए नहीं कि हिलना चालू हो जाते थे। तो ये व्यक्ति के खान पान और उनके ऊपर भी आधारित होता है। ये चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना। संयोजना आदि में, खान पान में हमारा संयोजना आदि दोष, इस प्रकार के दोष लगते हैं जिनके कारण से हम बहुत सारी बीमारियों का आमंत्रण स्वयं अपनी गलती और अपनी रचना इंद्री के वशीभूत करके इसको कर लेते हैं। ऐसा तो इस प्रकार का ठंडा गर्म आदि मिश्रित करके देना। अति मात्रा अप्रमाण दोष, उदर के 2 भाग खाद्य पदार्थ से और 1 भाग पेय पदार्थ से पूरित करना और 1 खाली करना। आहार में कितना आहार लेना, तो उन्होंने लिखा है अपने पेट के 4 भाग कीजिए। कितने भाग कीजिए? 4 भाग कीजिए। 4 भाग में उन्होंने लिखा है 2 भाग में तो खाद्य पदार्थ यानी भोजन आदि अन्न से रखिए, 1 भाग पेय पदार्थ से पूरित करिए। 1 भाग किसके लिए? पेय पदार्थ से, और 1 भाग हवा के लिए खाली रखिए। नहीं है तो आपका फिर क्या होगा? अगर नहीं होगा, इसलिए हमारे मुनि महाराज को खड़े होकर के आहार देने के लिए, आहार लेने के लिए इसलिए कहा जाता है कि वे हमेशा इस प्रकार की चर्या करते हैं, आहार आदि लेते हैं, जिससे कि उनको अति मात्रा में भोजन ना हो। एक ये भी है सामर्थ्यता। तो ये क्रिया निर्विघ्न इस प्रकार पूरित करना, खाली रखना चाहिए, तथा
आलस के बिना स्वाध्याय आदि क्रिया निर्विघ्न होती रहे, इसका उल्लंघन नहीं करने, अति मात्रा में भोजन नहीं करना। अजी जाकर के बहुत अच्छा है लेकर के रहना नहीं, उतना ही लेना जिससे कि उनकी साधना में सहयोगी हो। अहंकार दोष, अत्यादि लपटें आदि भोजन आदि कर रहे हैं, उसी समय सिगड़ी धधक रही है, चूल्हे आदि जल रहे हैं, है ना, तो इसको अहंकार दोष। इसलिए आहार करते समय लाइट वगैरह जलाने के लिए मना क्यों किया जाता है? ये दोष से बचने के लिए। ये दोष होता है, अगर आपके वहाँ इस प्रकार होते हैं तो ये अहंकार दोष। आहार करते समय अगर जलते हुए चूल्हे आदि या सिगड़ी आदि होती है तो अहंकार दोष लगता है। तो ये पहले से, अब कई लोग कहते हैं महाराज ठंडा हो जाता है, गर्म करने की क्या उपाय है, कैसे करें? अरे आप लोग अच्छे से विवेक ज्ञान से काम करते हो तो बढ़िया अच्छे से लेते हैं। पुराने लोग रहते थे, किसी प्रकार की कोई अग्नि आदि उपयोग करते हैं, सिगड़ी आदि में रहता था, ऐसा है थोड़ी सी पहले से बना करके वहीं पास में रखा थे तो उसकी ऊष्मा बनी रहती थी। जैसे राख आदि है उसमें इस प्रकार का रहता था तो उसमें रखा रहता था, आग अपने आप धीरे धीरे शांत, जलना बंद हो गया। अहंकार दोष है ना, धधकना, वो मना किया है। ऐसे उसके लिए मना कर, दिखना नहीं चाहिए महाराज को कि आग जल रही है या धधक रही है। नीचे अगर इस प्रकार रख देते तो उसी में रखा हुआ है, वो आराम से गर्म बना रहता था किसी प्रकार। कई लोग आज विवेक से बहुत अच्छा काम करते हैं कि एक थाली ली, उसको अच्छा सा महाराज के आने के पहले उसमें पानी डाल दिया, पानी करके उसमें अच्छा गर्म कर दिया, गर्म बना रहा और उसमें वो रखा रहता है। और बाद में महाराज आए, महाराज आने के पहले उसको बंद कर दिया। आपके देखो कैसे गर्म नहीं बना रहेगा, सब कुछ एक साथ। लेकिन ठंडा हो जाने के बाद गर्म नहीं करना। गर्म को गर्म बनाए रखने में बाधा नहीं है, लेकिन ठंडा हो गया तो पुनः गर्म करना ये ठीक नहीं है। इस प्रकार के अहंकार आदि दोष होता है। और धूम्र दोष, अपने को इष्ट नहीं है ऐसे पदार्थ का मन में निंदा करता हुआ आहार ग्रहण करना, ये धूम दोष माना है। अब हमारे लिए पसंद नहीं है और दूसरा अगर लेता है क्या खाता है, क्या देते हो, वो कोई देने आया, तुम्हारी चीज़ पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन उसको ग्लानि का दोष नहीं, दूर करो, ऐसा नहीं। ठीक है, सबको अलग अलग है, सबको वही चीज़ तुम्हारे लिए पसंद नहीं है, तुम्हें नीम पसंद नहीं है, पर ऊँट से पूछो उसको लिए कितनी पसंद है। वो कड़वी खा करके उसको मीठी लगती है, वो है ना। तुम्हारे लिए वो नीम पसंद है, कोई नहीं करेगा, पर उसके लिए अमृत है। तो सबके हिसाब से, अपने हिसाब से चलता रहता है। इस प्रकार ये 46 दोष किसके हैं? मुनि महाराजों के। आज बस इतना ही। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।